हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बेस्ड होने वाली है वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स के ऊपर। 2021 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे और जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स हैं वो भी इसमें हम कवर करेंगे वीडियो। ये आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूडेड है और बाकी जेकेएसपी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर आप अच्छे से सुनेंगे कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है। उसके बाद आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो हम शुरुआत करते हैं हमारा जो नेशनल अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड्स से हम शुरुआत करेंगे, फिर हम इंटरनेशनल अवार्ड्स पर जाएंगे। तो हमारे जो नेशनल अवार्ड्स हैं उसके ऊपर चले जाते हैं। तो नेशनल अवार्ड्स में सबसे पहले अगर देखा जाए तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, तो ये इसके बारे में आप सुनेंगे। ये जो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड है ये इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंटल एजेंसी है, इसको इस बार जो है कन्फर किया गया है इस ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंटल एजेंसी IREDA को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है 2021 का। तो ये आप याद रखेंगे, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंटल एजेंसी को। ये पहला अवार्ड है जो नेशनल अवार्ड आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सेकंड अवार्ड, वो है सरस्वती सम्मान 2020। तो सरस्वती सम्मान जो है ये जो अवार्ड है ये इस बार दिया गया, 2020 का ही पेंडिंग था, ये दिया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को ये दिया गया, जो कि मराठी राइटर हैं। उनको ये अवार्ड दिया गया फॉर हिज बुक सनातन। ये दिया गया मार्च 30, 2021 को। ये दूसरा अवार्ड है, आपको याद रखना है, सरस्वती सम्मान 2020 किसको दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो अवार्ड है, अगला नेशनल अवार्ड है, वो है AICTE लीलावती अवार्ड्स 2020। तो AICTE के जो लीलावती अवार्ड्स हैं ये भी 2020 में दिए गए। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने प्रेजेंट किए ये अवार्ड्स। और अगर हम इसमें हमने एक चीज़ याद रखनी है कि AICTE लीलावती अवार्ड्स जो है इसका जो थीम था वो था वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट आप याद रखेंगे, AICTE लीलावती अवार्ड्स का थीम था। उसके बाद अगला जो अवार्ड है हमारा कलिंगा रत्न सम्मान 2021। कलिंगा रत्न सम्मान 2021 जो है ये किसको मिला? ये उड़ीसा के पॉलिटिशियन हैं और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं अभी, जिनका नाम है बिश्वभूषण हरिचंद्रन। ये आपने याद रखना है, बिश्वभूषण हरिचंद्रन। इनको क्या दिया गया? कलिंगा रत्न सम्मान अवार्ड। तो ये प्रेजेंट किसने किया? वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने। तो कलिंगा रत्न सम्मान 2021 ये अवार्ड भी आप याद रखेंगे, ये किसको दिया गया? बिश्वभूषण हरिचंद्रन। उसके बाद दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2019 का, ये जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है जो कि फिल्म्स के लिए दिया जाता है, ये दिया गया एक्टर रजनीकांत को। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे और लिटरेचर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर व्यास सम्मान 2020, व्यास सम्मान जो कि लिटरेरी वर्क, लिटरेचर वर्क जो रहता है हिंदी का, उसके लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। ये किसको दिया गया? ये दिया गया हिंदी राइटर शरद पकारे। शरद पकारे को व्यास सम्मान 2020 दिया गया। ये आप याद रखेंगे। किस नॉवेल के लिए दिया गया? ये दिया गया पाटलिपुत्रों की साम्राज्ञी, ये नॉवल इन्होंने लिखी थी। इसके बेसिस पे व्यास सम्मान 2020 शरद पगारे को दिया गया। अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला अवार्ड है गांधी पीस प्राइज फॉर 2019 और 2020। गांधी पीस प्राइज जो है ये दिया गया 2019 का और 2020 का जो गांधी पीस प्राइज़ है, जो कि कंट्रीब्यूशन जो रहता है पीस में, उसके लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो रहता है उसके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ये 2020 का जो अवार्ड है वो शेख मुजिबुर रहमान को, जो फॉर्मर जो बांग्लादेशी जो PM रह चुके हैं, उनको दिया गया फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। इसके लिए इनको दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे, गांधी पीस प्राइज़ 2020 का ये दिया गया शेख मुजिबुर रहमान को। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब लिटरेचर की तरफ आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड जो रहता है, जो लिटरेचर में अवार्ड दिया जाता है, ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 का जो है ये दिया गया है पोइट अरुंधति सुब्रमण्यम को। अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है फॉर हर कलेक्शन ऑफ व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर इन्होंने लिखा था। तो
उसके बेसिस पे इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अगले जो अवार्ड है उसकी तरफ चलते हैं हम, नेशनल अवार्ड की तरफ। बिहारी पुरस्कार 2020, बिहारी पुरस्कार 2020 ये किसको दिया गया? मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया फॉर हिज वर्क इन तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। इसके ऊपर इन्होंने ये काम किया था। उसके बाद हम अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, एंटी करप्शन अवार्ड। एंटी करप्शन अवार्ड जो है ये दिया गया बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है, इस बार इन्होंने दिया था। तो ये अवार्ड किसको मिला था? ये अवार्ड मिला था अंजलि भारद्वाज को, इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया था। 12 करेजियस इंडिविजुअल्स में इनका नाम शामिल था। उसके बाद एंटी करप्शन अवार्ड के बाद हम जाएंगे मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की कौन बनी? वो थी तेलंगाना की मनासा वाराणसी। मनासा वाराणसी बनी थी मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। उसके बाद दोस्तों अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स हो गए हैं। अब हम इंटरनेशनल अवार्ड्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल अवार्ड्स में आपको 10 इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं 2021 के वो याद रखने हैं। तो इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो इंटरनेशनल अवार्ड है वो है 15th शेख ज़ैयद बुक अवार्ड। 15th शेख ज़ैयद बुक अवार्ड दिया गया, ये सऊदी अरेबिया द्वारा दिया जाता है। अरब वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो नोबल प्राइज़ कहा जाता है इसको, कि अरब वर्ल्ड का ये नोबल प्राइज़ है। ये किसको दिया गया? 15th शेख ज़ैयद बुक अवार्ड जो है ये दिया गया डॉक्टर तहीरा कुतुबुद्दीन को। तहीरा कुतुबुद्दीन को, ये पहली इंडियन ओरिजिन की पर्सन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, 15th शेख ज़ैयद बुक अवार्ड। इनको किस लिए ये अवार्ड दिया गया? क्योंकि अरेबिक लिटरेचर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये पढ़ाती हैं। उसके बाद अगला जो अवार्ड है इंटरनेशनल अवार्ड वो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है ये दिया गया किसको? डॉक्टर कृति के करांत को। कृति के करांत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया, जो कि चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ के। ये फर्स्ट इंडियन और एशियन वुमेन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड है ये? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। किसने जीता है? डॉक्टर कृति के करांत। तो इसके बाद अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 ये जीता है मरिया रेसा ने। मरिया रेसा ने ये अवार्ड जीता है, 2021 की लॉरेट है ऑफ यूनेस्को। उसके बाद अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 ये किसने जीता है? ये जीता है रुमाना सिन्हा सहगल ने। रुमाना सिन्हा सहगल ने वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 जीता है। ये जो अवार्ड है ये नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 का, ये डिप्लोमेटिक मिशन जो है ग्लोबल पीस के लिए ये दिया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो विजडन अवार्ड 2021। विजडन अवार्ड 2021 ये दिया गया इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है विराट कोहली, इनको ये अवार्ड दिया गया। विजडन का ये ओडीआई प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड दिया गया। 2010 से लेकर 2020 तक जो ओडीआई डेकेड प्लेयर ऑफ द अवार्ड है ये विराट कोहली को दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया। उसके बाद अगर हम आगे चले इंटरनेशनल प्राइजेस की बात करें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है इंपॉर्टेंट प्राइज़ जो है ये 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये जीता। किसने जीता? ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट डेविड डायोप। डेविड डायोप ने ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है 2021 का ये जीता है। और ये किस लिए इनको मिला है? ये मिला है इनको अपनी एक नॉवल, एक बुक के लिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक ये बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर। इसके ऊपर डेविड डायोप ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। तो इसी के साथ आगे की तरफ चलते हैं। अगला अवार्ड जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है हमारा है विटले अवार्ड्स 2021। विटले अवार्ड्स 2021। तो विटले अवार्ड्स जो हैं 2021 ये किसने जीता है? नागालैंड की एक कंजर्वेशनिस्ट है, इनका नाम है नुक्लू फोम। नुक्लू फोम नागालैंड की कंजर्वेशनिस्ट हैं नुक्लू फोम। इन्होंने विटले अवार्ड्स 2021 का जीता है।
जिसको हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। व्हिटले अवार्ड को हम क्या कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर। अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किसने जीता है? शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड ने ये जीता है। शकुंतला हरक सिंह, ये आप याद रखेंगे, शकुंतला हरक सिंह ने वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 का जीता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम हमारा जो अगला अवार्ड है वो है 2021 का बैफ्टा अवार्ड्स। बैफ्टा अवार्ड्स क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2021। और इस ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2021 है जो है, इसमें जो बेस्ट फिल्म रही वो रही नोमैडलैंड, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला 2021 का। ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? नोमैडलैंड को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला चोले ज़ाहो को। मोस्ट नॉमिनेशंस भी नोमैडलैंड की तरफ से गए और मोस्ट अवार्ड्स भी नोमैडलैंड ने ही जीते। इसके बाद हमारा जो आखिरी अवार्ड है जो आपने याद रखना है इंटरनेशनली, वो है ग्रैमी अवार्ड्स 2021। ग्रैमी अवार्ड्स का 63rd एडिशन जो है लॉस एंजलिस में हुआ। ये किस लिए अवार्ड दिया जाता है? बेस्ट रिकॉर्डिंग्स, कंपोजिशंस के लिए, आर्टिस्ट्स जो होते हैं इनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड 2019 से लेकर 2020 से में जो भी इम्पोर्टेंट जो थे उसके लिए ये ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए। ये जीता बियॉन्से ने, ये जीता। तो बियॉन्से ने ये अवार्ड जीता विद 9 नॉमिनेशंस और मोस्ट अवार्ड्स बियॉन्से को मिले 4। तो ये है इम्पोर्टेंट जो कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं इंटरनेशनली, ये भी आपने याद रखने हैं। तो ये हमारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए। ये सारे के सारे अवार्ड्स अगर इस ऑडियो क्लिप पे आपको पूरे के पूरे मिल गए, या आप सारे चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें कि कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में अगर देखें तो अबेल प्राइज़, अबेल प्राइज़ किस लिए दिया जाता है? अबेल प्राइज़ दिया जाता है आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक वर्क इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में। फिर अगर आगा खान अवार्ड देखा जाए तो ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। फिर दादा साहिब फाल्के अवार्ड इंडियन सिनेमा के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अगर हो तो वहाँ पे दिया जाता है। फिर हम देखें तो द्रोणाचार्य अवार्ड आउटस्टैंडिंग कोचेज़ को दिया जाता है स्पोर्ट्स में। धन्वंतरी अवार्ड दिया जाता है मेडिकल साइंसेज में अगर कंट्रीब्यूशन हो उसके लिए। ध्यानचंद अवार्ड जो है स्पोर्ट्स के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। जननपित अवार्ड, जननपित अवार्ड किस लिए दिया जाता है? लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हो तो जननपित अवार्ड दिया जाता है। इंदिरा गांधी प्राइज़ जो है ये पीस के लिए दिया जाता है। फिर कलिंगा प्राइज़ ये किस लिए दिया जाता है? एक्सेप्शनल स्किल इन प्रेजेंटिंग साइंटिफिक आइडियाज़, साइंटिफिक आइडियाज़ में एक एक्सेप्शनल स्किल जिसकी हो उसके लिए कलिंगा प्राइज़ दिया जाता है। तो ये सारे के सारे अवार्ड्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेगा सेसे अवार्ड्स जो है ये दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस होती हैं पब्लिक सर्विसेज में, लिटरेचर में, जर्नलिज्म में या फिर पब्लिक अफेयर्स में। तो ये मैगसेसे अवार्ड जो है किरण बेदी को भी मिल चुका है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें पुलिट्ज़र प्राइज़ जो है सबसे पहले एस्टैब्लिश कब हुआ था? पुलिट्ज़र प्राइज़ एस्टैब्लिश हुआ था 1917 में, ये आप याद रखेंगे। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के रेसिपिएंट कौन थे? तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के रेसिपिएंट थे विश्वनाथन आनंद। उसके बाद अगर देखें तो नोबेल प्राइज़ 1953 में लिटरेचर में किसने जीता था? वो जीता था विंस्टन चर्चिल ने। अर्जुना अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट कब किया गया था? वो किया गया था 1961 में अर्जुना अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था। पहला इंदिरा गांधी अवार्ड जो है इंटरनेशनल जस्टिस एंड हार्मनी के लिए किसको दिया गया था? वो दिया गया था यासिर अराफात को। कैनिस अवार्ड्स किसके लिए दिया जाता है? वो फिल्म्स के लिए दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपने याद रखनी है। तो आई होप आपने अवार्ड्स और ऑनर्स, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स की सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में आपको मिल गई हैं। तो फ़िलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।